देश में बहुत सारे लोगों की तरह मैं भी चाहता हूं कि हमारे देश में एक मजबूत विपक्ष हो। एक ही पार्टी और एक ही नेता को लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ संसद भेजना हमारी जैसी डाइवर्सिटी वाले देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। फिर भी अगर विपक्ष मजबूत होगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस की जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को देखकर लगता है कि वो मजबूत होना ही नहीं चाहता। हम उम्मीद कर रहे थे कि वायनाड में चुनाव हो जाने के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन भरेंगे और स्मृति ईरानी, जो कि उन्हें कई दिन से चैलेंज कर रही हैं, उन दोनों में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन पहले तो राहुल गांधी ने सस्पेंस बनाए रखा और लास्ट मोमेंट पर रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार भी जाते तो भी इससे बेटर रहता कि वो अमेठी छोड़कर भागे और अपने लिए रायबरेली के रूप में एक सेफ सीट चुनी। ऐसे में जो लोग देश में मजबूत विपक्ष चाहते हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर कैसे भरोसा करें। जब कांग्रेस और उसके नेता खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे तो देश की जनता उन पर कैसे भरोसा कर सकती है। हार जीत तो राजनीति में होती ही रहती है, लेकिन इस तरह से राहुल गांधी का अमेठी को छोड़ना देश भर में कांग्रेस के वर्कर्स और सपोर्टर्स सभी के मनोबल को तोड़ेगा। चार ऐसे जाने माने पत्रकार जो अब अपनी यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं। ये चार पत्रकार हैं रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा। ये चारों भी चाहते थे कि राहुल अमेठी से लड़ें और जीतें। इन चारों को भी राहुल गांधी के अमेठी से ना लड़ने पर बुरा लगा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभिसार शर्मा को छोड़कर बाकी तीनों ऐसा कह भी नहीं सके और इस तरीके से राहुल का बचाव कर रहे थे कि जैसे कि ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हों। रवीश कुमार ने अपनी यूट्यूब वीडियो में 3 बातों से राहुल गांधी के इस फैसले का बचाव किया। पहला, उन्होंने कहा कि बीजेपी भी तो कश्मीर से भाग गई है। दूसरा, उन्होंने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भी तो साउथ की किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने अमेठी से कमज़ोर कैंडिडेट को उतारा है तो बीजेपी ने भी रायबरेली से कमज़ोर कैंडिडेट को ही उतारा है। दूसरी तरफ अजीत अंजुम, जो कि पिछले कई दिनों से अमेठी में घूम घूम कर लोगों से बातचीत करके राहुल के पक्ष में माहौल बना रहे थे, वो कल राहुल गांधी के रायबरेली से नामांकन भरते समय वहाँ पहुँचे हुए थे और लोगों से बात कर रहे थे। अजीत अंजुम के चेहरे पर भी निराशा साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने राहुल के इस फैसले को लेकर अपनी राय नहीं दी। इसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी भी अजीब अजीब तर्क देकर राहुल गांधी के इस फैसले का बचाव कर रहे थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसलिए मोदी जी बंगाल में रैली के बीच में कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भागकर रायबरेली चले गए हैं। लेकिन अभिसार शर्मा ने जरूर इस फैसले के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की है और कहा है कि इससे बेहतर होता कि राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार जाते। राहुल गांधी के इस फैसले की निराशा अभिसार शर्मा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े बड़े पत्रकार विपक्ष के नेता का इस तरह से बचाव करेंगे तो वो उसका फ़ायदा नहीं नुकसान ही कर रहे हैं। किसी लीडर के गलत फैसले पर भी उसके सामने बोलना उस लीडर को लाभ भी पहुंचाता है, उसका नुकसान नहीं करता।